नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर। तो आज के सेशन में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हम अपने रियल लाइफ में नंबर्स का यूज़ करते ही रहते हैं, चाहे वो हमें टिकट खरीदना हो या अपने एग्ज़ाम के मार्क्स कैलकुलेट करने हो या कहीं डेट देखना हो। नंबर्स का यूज़ हर चीज़ में होता ही है। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो नंबर सिस्टम्स नंबर का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो नंबर सिस्टम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो आज के इस वीडियो में हम रियल नंबर और उसके जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले रियल नंबर के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए √2, 3, -4, 0, इन सब नंबर्स को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे रियल नंबर भी 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एक रेशनल नंबर एंड सेकेंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2/3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2/3 यानी इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब अगर दूसरे टाइप की ओर जाएं तो वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का अपोजिट होता है, यानी हम इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जितने भी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए √2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा इसका आंसर, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो भी 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर। तो फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे अगर 2/3, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इज़ न्यूमरेटर एंड 3 इज़ डिनोमिनेटर। तो जिन नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वही फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब सेकंड टाइप की ओर जाते हैं जो है डेसिमल। डेसिमल कैसे आते हैं? जब हम फ्रैक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो डेसिमल आ जाते हैं। अगर आप पिछले एग्जाम्पल में देखें 2/3, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो एक डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा और वही हमारे डेसिमल कहलाते हैं। अगर हम थर्ड टाइप की ओर जाएं तो वो है इंटीजर। इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इन्वॉल्व होते हैं, यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी नेगेटिव नंबर है और साथ ही 0, ये सभी हमारे इंटीजर कहलाते हैं। अब हमारे इंटीजर भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे +2, +3। जनरली हम प्लस साइन नहीं शो करते हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, जैसे -2, -3 एंड सो ऑन। तो जिन नंबर्स को हम माइनस लगा के शो करेंगे वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। अब जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो भी 6 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएं वही होल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो होल नंबर में ही होंगे ना। हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 3.5 बच्चे हैं, 4.5 बच्चे हैं। अगर हमें बताना भी है तो हम 3 या 4 ऐसे करके बताएंगे। तो ये हमारे होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर से ऐसे ही होते हैं, बस नेचुरल नंबर में 0 इन्वॉल्व नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ये 1 से डिवाइड होगा और खुद अपने आप से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा प्राइम नंबर है। एंड हमारा फोर्थ है ऑड नंबर। ऑड नंबर तो सबको पता ही है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए ऑड नंबर है।
और ये 3, 5 ऐसे चलता चला जाता है। अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऑड के अपोजिट होते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है हमारा 0, 0, 2, 4, 6, ये सभी हमारे इवन नंबर हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड होते हैं। अब कंपोजिट नंबर इज़ द लास्ट। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से भी डिवाइड होते हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अगर हम कहें कि 2 एक कंपोजिट नंबर तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और ख़ुद अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर थे। अब जो प्राइम नंबर है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक को प्राइम एंड सेकेंड ट्विन प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ज़रूरी नहीं कि ये नंबर यानी 8 या 15 प्राइम हो। आप देख सकते हैं 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, इसलिए ये को प्राइम है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम में ज़रूरी है कि जो दोनों नंबर का पेयर है वो प्राइम नंबर हो। देख सकते हैं आप 11 और 13 ये प्राइम नंबर हैं और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2। तो ऐसे नंबर्स जिनके जो एक तो प्राइम नंबर हो और जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 हो वही ट्विन प्राइम कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम रियल नंबर और उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, -4, 2.3, 1/2 और अदर नंबर जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमें रिप्रेजेंट करके देखते हैं नंबर लाइन में। तो √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.4, जो लगभग यहाँ पे आएगा। तो हमने √2 प्लॉट कर दिया। अब -4 तो आपको सामने ही दिख रहा होगा। 2.3 कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के बीच में। 1/2 यानी हाफ तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया, इसलिए ये रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर भी मैंने पहले ही बताया था कि रियल नंबर भी 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर में। तो हम पहले रेशनल नंबर पढ़ लेते हैं। तो चलो रेशनल नंबर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए डिफाइन पढ़ते हैं पहले। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q कोई कांस्टेंट या फिर कोई निश्चित वैल्यू नहीं होगी, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है p/q, और हमारा जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि q 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2/0। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब है कि हम 2 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट हम 2 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक अनडिफाइंड टर्म है और इसलिए हम कहते हैं कि रेशनल नंबर में q यानी उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2/3, 1/1 एंड सो ऑन, जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम रियल नंबर के दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो रियल नंबर का दूसरा टाइप क्या होता है? इरेशनल नंबर, यानी कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब है कि जिन नंबरों को हम फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं √2, √5, पाई, 1.2, 1, 3, 9, 8 एंड सो ऑन। मैं आपको एग्जांपल भी समझाती हूँ। तो √2 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो 1.4 एंड समथिंग निकलती है, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख नहीं सकते, और इरेशनल नंबर की डिफाइन भी यही होती है। √5 के साथ भी यही होता है। जितने भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, जैसे √6, √8, √10 एंड सो ऑन, तो वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि हम पाई जो कि 22/7 होता है उसे तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इरेशनल कैसे हुआ? 22/7 पाई की वैल्यू तो है, पर ये एक एज्यूम्ड वैल्यू है। इसे हमने एज्यूम करा है ताकि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकें। एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14285 एंड सो ऑन, बढ़ती चली जाती है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। एंड 1.21398 ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस देखेंगे। तो ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। डेसिमल एक्सपेंशन कुछ भी नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आप देखो 2.3, 2.5, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम डेसिमल लगा के लिख रहे हैं, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक तो टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। 5/2 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2.5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर आया है इसमें डेसिमल तो लगा हुआ है, साथ ही ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसका रिमाइंडर 0 हो गया है। अब इसके आगे आप और इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से कट गया है, तो इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 22/3 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6.666 चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने डेसिमल तो लगाया है नंबर में, पर ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल लगे और जिनका रिमाइंडर 0 ना आए, वो चलता ही जाए, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब रेशनल और इरेशनल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो हो सकता है डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट कर रहा हो, जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं डेसिमल के बाद 666 और ये रिपीट करता जा रहा है। हो सकता है कि डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट ना कर रहा हो, जैसे 2, 3, 4, 5। एग्जाम्पल देती हूँ पहले। अगर हम रिपीटिंग का एग्जाम्पल लें तो 10/3 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3.3333 आता जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रुकेगा भी नहीं, चलता जाएगा। तो ये रिपीटिंग का एग्जांपल है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी कि रिपीट तो कर रहा है, साथ ही कट भी नहीं रहा है पूरी तरह से। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जाम्पल लेंगे अगर हम, तो चलो हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पाई 22/7, पाई 22/7। अब आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.14285 और चलता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। अब हम इसके बेस पे रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं यानी पूरी तरह से कट जाते हैं वो रेशनल होते हैं। अब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं यानी कि चलते भी चले जाते हैं और रिपीट भी होते हैं तो वो रेशनल होते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट तो हो ही नहीं रहे और साथ में चलते जा रहे हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर विच हैज़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी ऐसा नंबर जिसके पास न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो वो फ्रैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2/9। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2 है यानी जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। सेकेंड एग्जाम्पल 4/5, इसमें भी जो 4 है वो न्यूमरेटर है क्योंकि वो ऊपर लिखा है और 5 डिनोमिनेटर है। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। इसका सेकेंड टाइप होता है डेसिमल। डेसिमल
कुछ भी नहीं होता, इसकी डिफाइन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बस। अगर हम फ्रैक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो डेसिमल आ जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 है, जब हम इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है 0.5, फ्रैक्शन की फॉर्म में आया ना आंसर। तो ऐसे ही हमारा डेसिमल बनता है। एग्जाम्पल के लिए 2.4, 5.67, 10.2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा डेसिमल होता है। अब रेशनल नंबर का तीसरा टाइप है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो विदाउट अ फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंटीजर होता है। बट इंटीजर कोई भी फ्रैक्शन नंबर की फॉर्म में नहीं हो सकता, डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो सकता, ये होल नंबर की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल के लिए 1, 0, -2, 3, -5, इसमें आप देख सकते हैं ज़ीरो भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, इसलिए ये इंटीजर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि 2/3 एक इंटीजर है तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो इंटीजर होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इंटीजर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। हम नेगेटिव इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं पहले। द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपने 2 ले लिया, अगर आप इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा। और अदर एग्जांपल्स हैं -4, -10 एक्सेट्रा। अगर मैं कहूँ कि -2.3 एक नेगेटिव इंटीजर है तो क्या ये सही है? मैंने कहा था कि कोई भी नंबर जिसमें माइनस साइन लग जाए वो नेगेटिव इंटीजर होता है, बट ये भी एक इंटीजर है और इंटीजर को हम फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नेगेटिव इंटीजर -2.3 नहीं होगा। तो चलिए अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। द नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लगाया है क्योंकि हम अगर कोई भी नंबर लिखना होता है तो उसके आगे पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं। नॉर्मली कोई भी नंबर ऐसे ही पॉजिटिव कहलाता है। तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव साइन के साथ लिखे जाए वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 4, 1000 एंड एक्सेट्रा। अब पॉजिटिव इंटीजर के भी 6 टाइप्स होते हैं। उसमें से पहला टाइप है होल नंबर। द नंबर स्टार्टेड विद ज़ीरो, यानी कि ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो नंबर होल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0, यानी कि अगर पेपर में आ जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है तो आप 0 लिखेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर का सेकंड टाइप होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी होल नंबर की तरह ही होता है, बस इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होता। डेफिनेशन देखिए, द नंबर स्टार्टेड विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका 1 होता है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है इसलिए स्मॉलेस्ट तो 1 ही होगा। अब इसका थर्ड टाइप होता है इवन नंबर। इवन नंबर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इवन नंबर कहलाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होता है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका फोर्थ टाइप है ऑड नंबर। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5 एंड सो ऑन। आप इन नंबर्स को देख सकते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये ऑड नंबर कहलाते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है 1। इसका फिफ्थ टाइप है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और अदर नंबर से डिवाइड हो वो सभी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, इसलिए उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 9, 10 एंड एक्सेट्रा। अगर हम 4 को लें तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 है,
2 है और खुद 4 है, यानी ये सभी नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 होता है। और नॉर्मली अगर कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है तो वो 4 होता है। इसका 6th टाइप है प्राइम नंबर। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसकी सिर्फ 2 फैक्टर हो वही प्राइम नंबर कहलाता है, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अगर हम 2 को देखें तो 2 के एक तो 1 फैक्टर है और वो खुद से भी डिवाइड होता है, इसलिए 2। तो इसके हम देख सकते हैं सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए प्राइम नंबर है। ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अब प्राइम नंबर भी 2 टाइप्स में डिविजिबल है। फर्स्ट है हमारा को प्राइम एंड सेकेंड है हमारा ट्विन प्राइम। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें 2 पेयर के नंबर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। और वो जो 2 नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, यानी कि वो दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो 2, 3, इसमें 2 और 3 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही है और कोई ऐसा नंबर नहीं है। 5/5, 3, 4 ये सब भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड द लास्ट इज ट्विन प्राइम, द नंबर डेट आर प्राइम एंड हैविंग कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि ऐसा पेयर ऑफ नंबर जो प्राइम भी होने चाहिए साथ ही उनको कॉमन डिफरेंस 2 होने चाहिए, तो वो सभी ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6 इन दोनों नंबर्स का कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये ट्विन प्राइम हुआ। 5, 7 इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये ट्विन प्राइम हुआ। वैसे 17, 19 इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये ट्विन प्राइम हुआ। तो ये थे हमारे ट्विन प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए रीड करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इसमें रेशनल नंबर की बात करिए तो थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो। 1 और 2 के बीच में हम इन्फिनाइट नंबर्स जो कि रेशनल है वो फाइंड कर सकते हैं, बट हमें इसे एग्ज़ाम में एक मेथड के थ्रू करना होगा। वैसे तो हम बता सकते हैं कि 1 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर हैं, बट हम इसे एक मेथड से करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2। अब क्योंकि हमें इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसे हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर ला सके। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे अगर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमें इससे एक ज़्यादा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ये ट्रिक हर क्वेश्चंस में काम कर सकती है। अगर आपको यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 करने हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करो। हर क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो फिर ये क्वेश्चन तो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और साथ ही इसमें भी हमें 6 और 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 1 जा 6/6 और यहाँ पे 2 6 जा 12/6। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। 6 और 12 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 ये हैं 5 रेशनल नंबर। तो यही था हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसे रीड करते हैं। 0.3 पे बार राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बार का मतलब क्या होता है। तो आपको मैं समझा देती हूँ। 0.3 पे बार का मतलब है कि 0.33333 और ये बढ़ता जाएगा। बार हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उसे लिख तो नहीं सकते ना सारा, इसलिए हम इसकी जगह बार यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि 0.3 पे बार को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। अब नॉर्मली अगर 2.5 है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, तो अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे
तो हम इसका डेसिमल हटा के इस नीचे 10 लिख देंगे, मतलब जितने नंबर के पहले उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये हो गया p/q की फॉर्म में। पर 0.3 पे बार का मतलब क्या है कि 0.333 ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमें क्या पता कि पॉइंट हटा के कितने ज़ीरो लगाने हैं। तो इसके लिए एक मेथड होता है, इसके हिसाब से हम इसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट हमें क्या करना होता है कि 0.3 पे जो बार है उसे मान लेते हैं हम x। लेट 0.3 पे बार भी x। तो यानी अगर ये x के बराबर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये एक मेथड है, इसे आपको समझना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। आपको ऐसे शो करना पड़ेगा तभी आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू एक्स क्या आएगा 10x, और 0.3 पे बार इंटू 10 क्या आएगा 3.3 पे बार। हम जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट एक नंबर डिस्प्लेस कर जाएगा और ये 3.3 पे बार हो जाएगा। अब हम इसमें x दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये भी लिखना होगा सब्ट्रैक्ट x इन बोथ साइड। तो 10x माइनस x इक्वल टू 3.3 पे बार माइनस x। तो हमें x की वैल्यू पता है, हमने पहले ही लेट करी थी। x की वैल्यू हमारी 0.3 पे बार है तो हम पुट कर देंगे 10x माइनस x, तो हमारा 9x हो जाएगा, और 3.3 पे बार माइनस x की वैल्यू क्या है हमारी 0.3 पे बार। तो अब आप इसे साइड में माइनस कर लीजिए 3.3333 एंड सो ऑन, और 0.3333 सो ऑन। तो आप देख सकते हैं ये तो बढ़ता ही जाएगा, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से 0 आंसर आ जाएगा। 0 0 आप 0 ले लीजिए, माइनस करना है। 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3.0 कितना भी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर क्या होगा 3। अब 9x इक्वल टू 3 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3। तो यानी हमने क्या करा था, x को इसके इक्वल पुट करा था। तो अब देखिए x की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, यानी हम 0.3 पे बार को 1/3 कह सकते हैं, और यानी हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन में यही कहा गया था, तो यही है हमारा सॉल्यूशन।